सॉरी बच्चों, वो गलती से पॉज की जगह पे मैंने स्टॉप बटन दबा दिया, इसीलिए वो दूसरा वीडियो आधे के बीच में ही कट गया। तो ये मेरा लीनियर इक्वेशन का थर्ड वीडियो लेक्चर होगा। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे वापस। तो देखो, ये इक्वेशंस हम लोग ने दो इक्वेशंस को साथ में सॉल्व करना है। सबके ये इक्वेशन के 3 पॉइंट, ये इक्वेशन के 3 पॉइंट हम लोग ने नोट कर लिए। यहाँ पे मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये बना दिया है ग्राफ। ठीक है, अब आपको ये बनाने के लिए आपको ग्राफ बुक या ग्राफ पेपर का यूज करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये एग्जैक्ट आंसर हम लोग ढूंढ नहीं पाएंगे। ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा कि एज एक्यूरेट एज पॉसिबल ये बना सकूं। ठीक है, तो आप इसको ग्राफ पेपर पे ही बनाइएगा। तो लेट्स स्टार्ट मार्किंग द पॉइंट्स। ठीक है, पहला है 3,0, तो एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 0, मतलब ये पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट कौन सा है, -2,5, तो एक्स एक्सिस पे -2 और वाई एक्सिस पे 5। तो ये पॉइंट जो है मेरा, वो इधर किधर आना चाहिए मेरे पास, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 5, तो ये वो पॉइंट होगा। ठीक है, अब तीसरा जो पॉइंट है मेरा है वो 0,3, मतलब एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 3, मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, अभी ये 3 पॉइंट मिल गए, मैं इसका एक लाइन बना देता हूं। ये सब देसी जुगाड़ है, मेरे पास बड़ी स्केल नहीं है, तो यही सब करना पड़ता है। ठीक है, अभी अप्रोक्सीमेटली वो सारे पॉइंट से पास हो ही रहा है, ऐसा हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट 1, 2 और 3 हम लोग ने इस लाइन के लिए लिख दिया, और इसका इक्वेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, अभी इस लाइन के तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, फिर ये वाला लाइन बनाएंगे, कौन सा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो पहला पॉइंट कौन सा है, 4,0, तो x एक्सिस पे 4 और y एक्सिस पे 0, तो मतलब ये हुआ। दूसरा कौन सा है, -1, -5, तो -1 x एक्सिस पे और -5 y एक्सिस पे, मतलब यहां पे आना चाहिए वो पॉइंट। अब तीसरा वाला पॉइंट, अभी यहाँ पे हर एक की जगह पे मैं मार्किंग नहीं कर रहा हूं, नहीं तो फिर क्या है ना, मेरे लिए भी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, और इतने छोटे डायग्राम में बहुत सारा नंबर दिखेगा, तो वो कंफ्यूजिंग होगा। आप जब ग्राफ पेपर पे बनाओ तो आप नंबर्स चाहिए तो कोऑर्डिनेट्स के लिख सकते हो, कि जैसे कि ये कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है, -1,5, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख देना। ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए, अभी मैं यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग ने इसका ये वाला इक्वेशन का ये पॉइंट मार्क कर लिया, ये पॉइंट मार्क कर लिया। अभी ये 0, -4, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे -4, मतलब ये यहाँ पे आएगा ये पॉइंट। मतलब 1, 2 और ये 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में होने चाहिए। मैच करके देखते हैं, थोड़ा आगे पीछे होगा मेरा शायद, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली स्केल्ड मेजरमेंट्स नहीं लिए। ठीक है, अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, ये लाइन और ये लाइन, ये कौन सी लाइन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं, तो देखो x एक्सिस में ये 3 और 4 के बीच में है, तो 3 और 4 के बीच में है, और y एक्सिस, यहाँ पे x लिख देता हूं ताकि समझेगा, और y एक्सिस में कहां पे, ये 0 और 1 के बीच में है। अब मुझे नहीं पता कि इसका वैल्यू एक्चुअल में मेरे हिसाब से ये दोनों वैल्यूज के बीच में आएगा कि नहीं, बट हम लोग हमेशा साइमल्टेनियसली सॉल्व तो कर ही सकते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस है, कोएफिशिएंट भी सेम है, मैं दोनों को ऐड ही कर देता हूँ, तो ये कट जाएगा। ठीक है, प्लस वाई माइनस वाई करूंगा तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2x हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 3 + 4 विल बी 7, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 7/2 विच इज इक्वल टू 3.5 है। तो देखो x एक्सिस मेरा 3 और 4 के बीच में मैंने बोला था, और साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पे 3.5 आ रहा है, तो मतलब ये पॉइंट जो होगा वो हमारा 3.5 पे होगा, तो मतलब ये अपना करेक्ट था। ठीक है, अब y का वैल्यू, x का वैल्यू 3.5 में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो ये क्या होगा, तो देखो x का वैल्यू अगर 3.5 में इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो x जहां जहां x वहां 3.5 प्लस y विल बी इक्वल टू 3। ठीक है,
तो अभी y को यहाँ पे रखता हूँ, 3.5 को वहां पे भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू 3 माइनस 3.5 विच इज इक्वल टू 0.5, वो भी नेगेटिव। 3 में से 3.5 जाएगा तो माइनस 0.5 बचेगा y। ठीक है, तो अभी देखो 0 और ये -1 था, सॉरी y एक्सिस पे ये 0 और -1 के बीच में था, और ये कितने पे है, -0.5, मतलब ये यहाँ पे। तो मतलब ये जो कोऑर्डिनेट हम लोग ने ढूंढा है ना, ये पॉइंट, ये एग्जैक्टली है, भले मैंने रफली बनाया है लेकिन एग्जैक्ट आया है। ठीक है, तो अपना कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 3.5 -0.5। ये हमारा x, y जो कि सोल्यूशन है ये दोनों ग्राफ का। आई होप सबको समझ में आया हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, therefore the graphical solution for the two simultaneous equation for x, y is 3.5, -0.5। ठीक है, इतना नोट कर लो। मैं पॉज करता हूं, अब की बार मैं मेक श्योर करूंगा कि कैंसिल ना कर दो वीडियो को। So the next question that we are going to discuss is exercise 1.2 का second part का the fifth question। ठीक है, अब ऐसे नंबर्स रहेंगे जब अजीब से नंबर्स हो, 3, 4, 7 सब कोई किसी के टेबल में नहीं जाता है, सब अजीब अजीब नंबर्स आएंगे। तो जब आप x और y के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने के ट्राई करोगे या x और y के वैल्यूज निकालोगे ना, तो वो आपको डेसिमल में आएंगे। अभी डेसिमल में जब आते हैं तो इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू प्लॉट, बट इफ यू आर स्मार्ट इनफ तो आपको x और y के ऐसे ऐसे वैल्यूज सिलेक्ट करने हैं जिससे वो पूरा एक इंटीजर हो, पूरा एक होल नंबर हो, डेसिमल में ना आए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अभी इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करूंगा, तो पहले मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पहले मैं इसका एक वैल्यू निकाल लेता हूं। तो देखो अभी ये 3x - 4y इज इक्वल टू -7 है। 3x - 4y इज इक्वल टू -7 है। तो मैं 3x को वहां पे भेज देता हूं, तो क्या हो जाएगा, या तो फिर -7 को मैं यहां पे ले लेता हूं और 4y को यहां पे ले लूंगा। तो देखो 3x लेफ्ट साइड पे ही है, -7 इस साइड आएगा तो +7 हो जाएगा, और इक्वल टू के यहां पे है, और -4y जब राइट साइड पे जाएगा तो +4y हो जाएगा। ठीक है, तो इससे मुझे y का वैल्यू क्या मिलता है, y विल बी इक्वल टू 3x + 7। ये 4 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, ये साइड जाएगा तो पूरे के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू मुझे ये मिला है। अब इस इक्वेशन में मुझे क्या करना होगा, मुझे ऐसे ऐसे वैल्यूज ऑफ x लेने हैं, ठीक है, जिससे y का वैल्यू है ना एकदम सिंपल आए। ठीक है, अजीब सा नंबर ना आए। तो फॉर एग्जांपल x का वैल्यू 1 लेता हूं मैं, यहां पे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या मिलेगा, तो x का वैल्यू 1 डालूंगा तो क्या होगा, y विल बी इक्वल टू 3 × 1 विल बी 1 + 7/4। तो ये हो जाएगा 10/4 विच इज इक्वल टू 2.5। अभी 2.5 फिर भी आप प्लॉट कर सकते हो ग्राफ पे। ठीक है, तो मुझे एक पॉइंट मिल गया कि x जब 1 है तब y का वैल्यू कितना आएगा मेरा, 2.5 आएगा। ठीक है, तो पहला कोऑर्डिनेट फॉर दिस इक्वेशन में लिख देता हूं, यहां पे इसके ऊपर ही लिखता हूं। ठीक है, x y और यहां पे हो जाएगा x, y। x का वैल्यू मुझे कितना लिया है मैंने, 1 लिया, तो y का वैल्यू कितना आया मेरा, 2.5। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरा, 1, 2.5। ठीक है, अब मैं थोड़ा और सिंपल करने का ट्राई करता हूं। अगर मैं y का वैल्यू 0 ले लेता हूं, y का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो ये मेरा 1 हो गया। ठीक है, अभी एक और हम लोग को 3 पॉइंट लेने हैं या 4 पॉइंट मिनिमम लेने हैं। तो 4 के लिए दूसरा सेट में क्या लूंगा, तो दूसरे सेट में अभी y को हम लोग 0 अज्यूम कर लेते हैं। चलो, तो y अगर 0 हो जाएगा तो दिस विल बी 3x + 7 होगा। ठीक है, अपॉन 4, ये 4 यहाँ पे 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, विल बी 3x - 7 + 7। अब इसको यहाँ पे भेजूंगा तो -7 हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 3x। तो x विल बी इक्वल टू -7 / 3। अभी -7 / 3 एक अजीब सा डेसिमल वाला नंबर आएगा
जिसको ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए बहुत डिफिकल्टी होगा, उसके लिए मैं ये वाला कैलकुलेशन नहीं यूज करूंगा। ठीक है, ये सब देखो हम लोग इतना सिरदर्द क्यों पाल रहे, सो दैट वी गेट अ इजी नंबर टू प्लॉट। ठीक है, ताकि ग्राफ प्लॉट करते हो वो एक डेसिमल, वो एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए अपने को ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, अब x का वैल्यू अगर मैं -1 लेता हूं तो देखते क्या होगा। अब x का वैल्यू -1 लेके देखते हैं, तो चलो यहां पे क्या हो जाएगा, तो y विल बी इक्वल टू 3 इंटू -1 प्लस 7 अपॉन 4। 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, प्लस 7 अपॉन 4। 7 में से 3 गया, 7 माइनस 3 इज 4। 4 अपॉन 4 कितना हो जाएगा, 1। तो मतलब y का वैल्यू क्या मिला मुझे, 1। कब, जब x का वैल्यू हम लोग ने -1 लिया है, तो जब x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1, ये हम लोग को एक और मिल गया। तो x की जगह पे -1 डाल देता हूँ, y की जगह पे +1 डाल देता हूँ, तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1, 1। समझ में आया ये? ठीक है, अभी हम लोग को 2 और चाहिए, 2 और पॉइंट्स लगेंगे तब जाके लाइन बनेगा। देखो लाइन बनाने के लिए मिनिमम हम लोग को 2 पॉइंट्स इनफ हो जाता है, बट ये क्वेश्चंस में आपको इट इज आस्क्ड फॉर यू कि आप 4 पॉइंट मिनिमम ढूंढो ही ढूंढो हर एक के लिए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हम लोग कौन सा सिलेक्ट करेंगे, x को हम लोग 3 अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो चलो x को 3 अज्यूम करके देखते क्या होता है। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह पे 3 अज्यूम किया है, प्लस 7 अपॉन 4। क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 कितना होता है, 9 होता है, 9 प्लस 7 बाय 4। अभी 9 प्लस 7 16 होता है, तो 16 बाय 4 मतलब 4 हो गया। तो y का वैल्यू क्या मिला, 4 मिला। कब, जब x का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 3 है तब y का वैल्यू 4 मिला। तो 3,4 हो गया एक पॉइंट। ठीक है, अब एक और पॉइंट लेंगे जहां पे हम लोग x का वैल्यू 5 लेके देखते हैं। तो अभी देखो सबके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर रैंडमली नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं क्या? नहीं, एक्चुअली आपको बहुत सारे नंबर्स ट्राई करने पड़ेंगे, जो अच्छा बैठा उसको ठीक है, नहीं बैठा तो उसको भूल जाओ। ठीक है, तो अभी मैं x को 5 सब्सटीट्यूट करके देखता हूं। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह पे 5 डाल दूंगा, प्लस 7 अपॉन 4। तो ये देखो कितना होता है, 3 5 से 15 प्लस 7 हो जाएगा, 15 प्लस 7 अपॉन 4। 15 प्लस 7 कितना होता है, 22 होता है, 22 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 5 जा 20। ठीक है, 2 बचेगा, डेसिमल डालूंगा 20 हो जाएगा, तो वापस 5 लेना पड़ेगा, तो 5.5 मिला। इसका मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू 5.5 कब, जब x इज इक्वल टू 5 है। तो इसके हिसाब से मेरा x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये वाला हम लोगों ने लिखा, हाँ तो ये लास्ट वाला लिखना है, 5,5.5, 5,5.5, 5,5.5। अब ये जो 4 पॉइंट्स है, ठीक है, मैं चाहता हूं दिस इज 5,5.5। हाँ ठीक है, ये 4 पॉइंट्स को आप अपने ग्राफ पेपर पे प्लॉट करो। ठीक है, एक लाइन मिलेगा ये 4 पॉइंट के हेल्प से, और उसको बना के रख दो। ठीक है, ये इतना कैलकुलेशन आप कॉपी कर लो। अभी हम लोग सेम चीज इसके लिए ढूंढेंगे। ठीक है, पॉज कर लो वीडियो को और इतना लिख लो, तब तक मैं आगे का कैलकुलेशन लिखने के लिए इसको इरेज करता हूं। ठीक है, अभी मैं सेकंड इक्वेशन लेता हूं विच इज 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो 5x विल बी इक्वल टू, ये -2y को ये साइड लेके गया तो +2y हो गया। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या मिला, 5x अपॉन 2। ये 2 को डिनोमिनेटर में भेज दूंगा। अब मैं अलग अलग वैल्यूज x का लूंगा और उसके लिए मुझे अलग अलग वैल्यूज y का मिलेगा। तो देखो x का वैल्यू जब मैं 1 लेता हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 1 लूंगा तो क्या होगा, देखो इसमें
y इज इक्वल टू 5 इंटू 1/2 मतलब विच इज 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, तो मुझे पहला सेट मिल गया x, y विल बी इक्वल टू 1, 2.5। ठीक है, ये पहला सेट मुझे मिल गया। अब दूसरा सेट बनाते हैं। x का वैल्यू मैं 2 लेता हूं, ठीक है, तब y का वैल्यू क्या होगा, y विल बी इक्वल टू 5 इंटू 2/2। x की जगह पे मैंने 2 डाल दिया, 2 कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू क्या मिला 5। तो x, y क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे 2,5। तो ये एक डेसिमल है। दूसरा पॉइंट हम लोग को ये मिला। अब कुछ और ट्राई करते हैं। अभी 3 ले लेता हूं x का वैल्यू, ठीक है, तो व्हेन x इज इक्वल टू 3 y विल बी इक्वल टू 5 इंटू 3/2 विच इज 15/2 विच इज इक्वल टू 7.5। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, x, y इज इक्वल टू 3, 7.5। ठीक है, अब यहां पे मैं 0,0 भी ले सकता हूं। कैसे, देखो, अभी यहाँ पे x को मैं 0 अज्यूम कर लेता हूं, तो मुझे y का वैल्यू क्या मिलेगा, y विल बी इक्वल टू 5 इंटू 0/2 विच इज इक्वल टू 0। 5 इंटू 0 इज 0, 0 डिवाइड बाई 2 भी 0 ही होता है, तो y का वैल्यू भी क्या मिला 0। तो x, y का एक और वैल्यू क्या मिल गया 0,0। ठीक है, तो हम लोग के पास कितने पॉइंट्स हुए, 1, 2, 3 और ये 4। ये 4 पॉइंट्स के साथ आप ये वाला लाइन का ग्राफ बनाओ। ठीक है, और देखो ये कहां पे इंटरसेक्ट होंगे। सो लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स कौन से हैं। ठीक है, नहीं, ये टेबल नहीं बनाता मैं, इसके लिए ग्राफ मैं नहीं बनाऊंगा, ग्राफ आप ही लोग बनाओ और ये सारे पॉइंट्स को प्लॉट करो एंड यू टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। ठीक है, ये आंसर आप खुद से फाइंड आउट करो और देखो कौन से पॉइंट्स है, बता देता हूं। 0,0 है, फिर है आपका 3,7.5, दूसरा है 2,5 और आखिरी वाला है 1,2.5। ये 4 पॉइंट से आपको ये वाले लाइन का ड्रॉ करने में हेल्प हो जाएगा। ये लाइन ड्रॉ करने के लिए ये 4 पॉइंट्स है, देखो दोनों कहां पे इंटरसेक्ट होते हैं। जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे उसके कोऑर्डिनेट अच्छे से लिख लो, वो आपका सोल्यूशन होगा। ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस को आपने, ये दोनों लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली आपने ग्राफ से सॉल्व कर लिया, अगर आपका वो इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स करेक्ट आया तो। ठीक है, वो पॉइंट ये दोनों ग्राफ का सोल्यूशन होगा। ठीक है, दोनों लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन होगा। तो इसी के साथ ग्राफिकल मेथड इतना ही है। ठीक है, इसमें 1-2 और छोटे चीजें हैं जो मैं लेक्चर जब हम लोग फिजिकली मिलेंगे तब मैं कंप्लीट करवाऊंगा। नाउ लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम हियर बिकॉज यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा एंड इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो हम लोग जंप करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 पे। ठीक है, आप पॉज करके ये वीडियो इतना लिख लो यहाँ पे जो स्क्रीन पे उतना। सो बच्चों, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले यू हैव टू नो व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। तो एक डिटर्मिनेंट ऐसा 2 लाइन होता है, ठीक है, जिसके अंदर 4 नंबर्स है, 6 भी होते हैं, 9 भी होते हैं, 2000 हायर डिटर्मिनेंट्स, वो आपको उतना डिटेल में नहीं जाना है। लेकिन अगर एक डिटर्मिनेंट है जिसमें 2 रो और 2 कॉलम है, तो मतलब उसमें 4 ही नंबर्स होंगे। देखो कैसे, तो यहाँ पे समझ लो 1, 2, 3 और 7, ऐसे रैंडमली मैंने 4 नंबर लिए हैं। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट के अंदर ये 4 नंबर्स है। तो देखो, इसको हम लोग रो बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम, COLOUMN। ठीक है, इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो कितने रो है यहाँ पे, 1 और ये 2 रो है, और कॉलम भी कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए देखो ये एरोस का हेल्प लेना होता है। ठीक है, आपको चाहिए तो इनिशियली आप जो ये एरोस में बनाने वाला हूं, उन एरोस को आप पहले पेंसिल से ड्रॉ करना, बाद में एक टाइम के बाद आदत हो जाएगी तो आपको ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं।
ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो दोनों का आंसर क्या होगा 7 इंटू 1 हो गया, ठीक है। फिर माइनस साइन डालोगे आप, फिर ऊपर वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दिस इंटू दिस। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है एक टाइप का, तो माइनस साइन डाल दिया, 2 इंटू 3 कितना आएगा 6। तो ये क्या आएगा 7, ये बचा 6, इसका आंसर क्या आया 1। तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 1 है, ठीक है। इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये मैंने दिखाया है। अभी एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं तो और अच्छे से आपको क्लियर होते जाएगा, ठीक है। अभी डिटर्मिनेंट्स आपको अगर सॉल्व करना है तो बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में, उसमें से एक हम लोग ले लेते हैं, दैट इज n इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ -8 -3 2 4, -8 -3 2 और 4, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू, पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -8 मल्टीप्लाइड बाय 4। देखो माइनस साइंस होंगे ना जहां पे भी, उसको हमेशा ब्रैकेट में ही डालोगे, क्योंकि अगर माइनस साइन को ब्रैकेट में नहीं डालो तो बहुत बार मिस्टेक्स हो जाते हैं, आंसर गलत आते हैं, ठीक है। फिर बीच में रूल के हिसाब से एक माइनस साइन डालना ही है, ठीक है। अब इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है ये -3 इंटू 2 है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, 4 8 जा 32, लेकिन माइनस साइन है तो -32 होगा, यस। अब ये ब्रैकेट को खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन यहां पे आ जाएगा तो ये बन गया प्लस। अब 3 इंटू 2 कितना होता है 6, तो इसका आंसर क्या होगा 6 प्लस मतलब -32 प्लस 6 कितना होगा, दिस विल बी माइनस साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस, ठीक है। ये हो जाएगा 26, ठीक है। तो मुझे इस डिटर्मिनेंट n का वैल्यू कितना है -26 है। समझ में आया ये? देखो मैंने माइनस साइन यहां पे डाला और ब्रैकेट्स का इंपॉर्टेंस समझाया है। ब्रैकेट अगर आप नहीं डालते तो काफी बार ये माइनस साइन माइनस, ये माइनस माइनस -6 कर देते थे, ठीक है। काफी बार ध्यान नहीं रहता कि ये माइनस इसके अंदर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बना देगा। तो दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि ये जो माइनस साइन है जहां पे भी हो, ठीक है, उसको आप ब्रैकेट्स में ही डालो, ओके। एंड ये माइनस साइन रूल के हिसाब से अलग से नहीं आता, तो ये दोनों मल्टीप्लाइड, फिर बाद में माइनस साइन, फिर ये दोनों मल्टीप्लाइड, नहीं सॉरी, पहले ये दोनों, फिर माइनस साइन, फिर ये दोनों, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये एक डिटर्मिनेंट है जिसका नाम b दिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2 इंटू √3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3√3, ठीक है। फिर बीच में माइनस साइन, ये लॉ है, माइनस करना ही है। अब इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2, ठीक है। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इंटू ये बाहर वाला 3 इंटू ये वाला 2, माइनस 9 2 जा कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। 3 3 जा 9 2 जा कितना होता है 18, 18 माइनस 18 कितना हो गया 0। इसका मतलब ये जो डिटर्मिनेंट है b, उसका वैल्यू कितना है 0 है। समझ में आया ये सबको, ठीक है। हाँ, इसको नोट कर लो, मैं इरेज कर रहा हूं और हम लोग अभी क्रेमर्स रूल समझेंगे क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग ने जितने भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस लिखे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 और 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। ये तो अलग अलग लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है। तो इन जनरल अगर मुझे
ये तो देखो अलग, ये नंबर्स तो कुछ भी चेंज हो सकते हैं, एक्स और वाई कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ये दोनों नंबर्स, ये नंबर चेंज हो सकते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन को अगर मुझे जनरल फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और दूसरे लीनियर इक्वेशन को क्या लिखूंगा, a2x प्लस b2y विल बी इक्वल टू c2। देखो c2 ये है, c1 ये है, y का कोऑर्डिनेट 4 है यहाँ पे, तो y का कोऑर्डिनेट यहाँ पे b1 है, यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट -7 है, यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट b2 है, ठीक है। तो ये नंबर्स चेंज हो सकते हैं ना, तो मैंने ये नंबर्स की जगह पे भी मैंने वेरिएबल्स डाल दिए, ठीक है। अब एक्चुअल में रियल वेरिएबल्स कौन से हैं अपने, x और y, ठीक है, ये कांस्टेंट्स है, a1 ये उसके कोएफिशिएंट्स है, b1 b2 a1 a2 ये सब कोएफिशिएंट्स है, c1 और c2 कांस्टेंट्स है, ठीक है। अब अगर मुझे समझ लो, अभी ये दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और मुझे x का वैल्यू पता करना है या y का वैल्यू पता करना है, तो मैं कैसे करूंगा, देखो। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, जनरली हम लोग, अभी समझ लो अगर मुझे y को एलिमिनेट करना है तो y के दोनों कोएफिशिएंट्स को सेम कर देते थे, ठीक है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये इक्वेशन को क्या कर दूंगा, मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो 4 इंटू 7 विल बी 28 और ये 4 इंटू 7 विल बी 28, तो प्लस 28 माइनस 28 हो जाएगा, फिर दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये y का टर्म ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं वो ही करूंगा, अगर y का टर्म मुझे कैंसिल करना है ना, तो y के जो कोएफिशिएंट्स है अगर दोनों अलग अलग है तो दोनों को ऑपोजिट कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मतलब क्या होगा कि मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय इसका कोएफिशिएंट क्या है, b2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और ये जो इक्वेशन है इसको मैं इसके कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, b1 के साथ, ठीक है। तो मुझे दो नए इक्वेशंस मिलेंगे, कौन से मिलेंगे, देखो ये b1 b2 को पूरे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो a1 b2 x हो जाएगा, ये b2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, b1 b2 y हो जाएगा, यस, विल बी इक्वल टू ये b2 इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो c1 b2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं और यहां पे लिखता हूं, देखो क्या आएगा, ये a2 b1 x प्लस b1 b2 y विल बी इक्वल टू c2 इंटू b1 हो जाएगा, करेक्ट। ये दो इक्वेशन मिले। अभी मैं क्या करूंगा, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके y को निकाल दूंगा। अभी y का कोएफिशिएंट दोनों सेम है और साइन भी सेम है, तो क्या करूंगा, मैं सबट्रैक्ट करूंगा दोनों इक्वेशंस को। तो अभी दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करता हूं तो क्या मिलेगा, तो यहां पे हो जाएगा a1 b2 x माइनस a2 b1 x। अब ये दोनों देखो b1 b2 y माइनस b1 b2 y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखता मैं, इक्वल टू ये दोनों माइनस हो जाएंगे, c1 b2 माइनस c2 b1, ठीक है। अब यहां से दोनों में से x कॉमन ले सकता हूं मैं, तो अगर x कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां से x कॉमन लिया, यहां से x कॉमन लिया तो ये एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो x कॉमन ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहां से ये वाले टर्म में से x गायब हो गया तो a1 और b2 बचा, ये माइनस साइन ऐसे का ऐसा, ये वाले टर्म में से भी मैंने x कॉमन ले लिया तो ये दोनों बच गए, a2 और b1, ठीक है। और ये राइट साइड का टर्म ऐसे का ऐसा ही, c1 b2 माइनस c2 b1, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये पूरे टर्म को इसके डिनोमिनेटर में भेज देता हूं। तो अब क्या होगा, इसको मैं इसके डिनोमिनेटर में भेजता हूं, तो यहां पे मैं सॉल्व कर देता हूं, क्या होगा, तो x लेफ्ट साइड पे x रह जाएगा, इसको मैं इसके नीचे भेज दूंगा तो क्या होएगा, न्यूमरेटर में क्या है आपके पास, c1 b2 माइनस c2 b1 है, ठीक है। डिनोमिनेटर में ये पूरा टर्म चला जाएगा,
A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, तो इससे मुझे x का वैल्यू मिला। सिमिलरली अगर मुझे y का वैल्यू पता करना होता था ना, तो मैं क्या करता था पता है? अगर मुझे y का वैल्यू पता करना है मतलब मुझे x का टर्म दोनों इक्वेशंस में से निकाल देना है। तो वो कैसे करते थे? जैसे हम लोग ने यहाँ पे किया, यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, y को निकालना था, तो हम लोग ने y के कोएफिशिएंट्स को ऑपोजिट इक्वेशंस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे x को निकालना है, तो x को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ऑपोजिट कोएफिशिएंट्स के साथ पूरे इक्वेशंस को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अभी मैं इसी के ऊपर ओवरराइड कर रहा हूं क्योंकि आप लोग को तो पता है मैं आलसी हूं। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों ने होप नोट कर लिया हो। अभी मैं इसको रब करके वापस लिखने वाला हूं, तो मेक श्योर यू पॉज एंड यू रीराइट इट अगेन। ठीक है, तो अब मुझे x के टर्म्स को निकालना है, तो मैं ऑपोजिट x के ऑपोजिट कोएफिशिएंट्स के साथ दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करूंगा। तो मतलब क्या होगा, इस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कौन है, a1 है, इसमें कौन है, a2 है। तो मतलब इस इक्वेशन में a2 नहीं है ना, तो मैं पूरे इक्वेशन को a2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको मैंने a2 से मल्टीप्लाई किया और इस इक्वेशन को मैं a1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या मिलेगा, अब मुझे देखो क्या मिलेगा, यहां पे a1 a2x हो जाएगा ये, प्लस a2b1y हो जाएगा, A2b1y। इसको मैं थोड़ा अच्छे से ही लिख देता हूं। A2b1y, ठीक है, या b1 A2y दोनों में है तो एक ही मल्टीप्लीकेशन में, तो कोई दिक्कत नहीं है। C1 के साथ A2 हो जाता था। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं A1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, A1 A2x हो जाएगा, A1 A2x, A1 A2x हो गया ये। ठीक है, फिर ये प्लस साइन ऐसे का ऐसा, फिर A1 B2y हो जाएगा, A1 B2y हो गया, इज इक्वल टू ऐसे का ऐसा। अब A1 मल्टीप्लाइड बाय C2 हो जाएगा, तो A1 मल्टीप्लाइड बाय C2। ओके, अब मैं क्या करता हूं, अभी मैं वापस ये दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करता हूं क्योंकि सब जगह पे साइन सेम है। तो देखो यहां पे सबट्रैक्ट कर दिया तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा, A1 A2x माइनस A1 A2x, तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये टर्म आएगा ही नहीं। अभी मेरे को वापस से पूरा लिखना ही पड़ेगा, इट इज बेटर नाउ आई राइट। ठीक है, तो ये टर्म तो जीरो हो गया। अभी क्या होगा, B1 A2y माइनस A1 B2y विल बी इक्वल टू, ये दोनों को भी माइनस करना पड़ेगा, तो क्या होगा, C1 A2 माइनस C2 A1 हो गया। ठीक है, अभी वापस मैं यहां से y कॉमन निकाल लूंगा, तो y अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं तो क्या होगा, B1 A2 माइनस A1 B2 हो गया, विल बी इक्वल टू C1 A2 माइनस C2 A1। ठीक है, अब मैं वापस इसको इसके नीचे भेज दूंगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे y का इक्वेशन मुझे मिलेगा C1 A2 माइनस A2 नहीं माइनस C2 A1 माइनस C2 A1 अपॉन ये पूरा टर्म नीचे इसके चला जाएगा। ये टर्म क्या है, B1 A2 माइनस A1 B2। समझ में आया? तो क्रेमर्स रूल के हिसाब से x का ये वैल्यू होता है, y का ये वैल्यू होता है। तो अगर मैं कोई भी दो रैंडम इक्वेशन अगर मैं लिख देता हूं, जैसे कि ये लिखा, तभी इसके हिसाब से अगर मुझे x और y का वैल्यूज लिखना होगा ना, तो मैं कैसे कर सकता हूं, देखो ये मेरे को स्ट्रेट शॉर्टकट फॉर्मूला ही मिल गया। अगर आपको ये याद रहता है तो नथिंग लाइक इट। ठीक है, और y का इक्वेशन के लिए ये फॉर्मूला है, तो ये नंबर में से आइडेंटिफाई कर लो। देखो ये आपका क्या है, A1 है, ये क्या है, A2 है, ये क्या है, B1 है, ये क्या है, B2 है, ये क्या है आपका, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है। अभी ये सारी जगह पे अगर मैं ये सब फॉर्मूला
का ये सब वैल्यूज डाल देता हूँ। A2 की जगह पे 2 डाल दूंगा, B2 की जगह पे -7 डाल दूंगा, B1 की जगह पे 4 डाल दूंगा, A1 की जगह पे 3 डाल दूंगा, C1 की जगह पे 7 डालूंगा, C2 की जगह पे 4 डाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, कैलकुलेशन आएगा तो उससे मुझे सीधा सीधा x और y का वैल्यू ही मिल जाएगा। तो कितना इजी फॉर्मूला है, नहीं? आप बोलेंगे हाँ सर क्या फेंकते हो, इतना गंदा गंदा फॉर्मूला, ये क्या इजी है? नहीं, मुझे भी पता है ये इजी नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये याद रखने के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, इसको याद कैसे रखा जाए, तो इसके पहले मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स जब पढ़ाया था वो इसी की वजह से पढ़ा था। यहां पे हम लोग को डिटर्मिनेंट काम आएगा। तो देखो डिटर्मिनेंट के लिए हम लोग ने क्या लिखा था, A1 A2 B1 B2, समझ लो ये 4 नंबर है, मैंने ऐसे ही रैंडमली यही नंबर A1 A2 B1 B2 लिखा है, ठीक है, रैंडमली ऐसे मेरे को मजा आ रहा है। अब मैं इसका वैल्यू, डिटर्मिनेंट का वैल्यू मैं D लिखता हूं, ठीक है। तो D को अगर मैं सॉल्व करता हूं, D विल बी इक्वल टू क्या होएगा, पहले हम लोग इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते तो क्या होएगा A1 B2, ठीक है। फिर रूल के हिसाब से माइनस साइन तो डालना ही है, यस। ये क्या हो जाएगा, फिर अभी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो B1 इंटू A2 हो जाएगा, यस। तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है, ये है, यस और नो। अब ये नंबर, ये जो पूरा इक्वेशन है अपने पास A1 B2 माइनस B1 A2, ये किधर देखा देखा लग रहा है क्या, ये और ये सेम नहीं लग रहा। देखो A1 B2 यहां पे अलग से आ गया है, लेकिन दैट इज स्टिल फाइन। यहां पे देख लो A1 B2, ठीक है, माइनस यहां पे भी माइनस, यहां पे क्या है A2 B1, यहां पे भी A2 B1। तो क्या ये सेम है, हाँ ये सेम है। तो ये डिटर्मिनेंट याद रखना कितना इजी है, राइट। अब ये डिटर्मिनेंट को याद रखना है तो कैसे करूंगा मैं, तो इसका x का फॉर्मूला एकदम सिंपल वे में अगर मैं डिटर्मिनेंट के हिसाब से बताऊं ना, तो x विल बी इक्वल टू dx अपॉन d, और y का फॉर्मूला लिखना है तो y विल बी इक्वल टू dy अपॉन d, ठीक है। अब ये दोनों फॉर्मूलाज कैसे आया, क्या है dy क्या है d क्या है, पता नहीं, मैं बताता हूं। d इज योर डिटर्मिनेंट, सादा वाला। सादा डिटर्मिनेंट मतलब क्या है, जहां पे सिर्फ मैं ना x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट्स को ही लिखूंगा। तो अगर मुझे d का वैल्यू फाइंड करना है तो मैं इसको, मैं इक्वल टू के राइट साइड पे जो दो कांस्टेंट्स है उसको मैं भूल जाऊंगा, और ये दो इक्वेशंस के अगर मुझे डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अभी अगर मुझे d का वैल्यू इसमें से निकालना है तो सिंपल है, मैं क्या करूंगा x x y y ये दोनों के टर्म्स लूंगा। तो डिटर्मिनेंट के अंदर कौन से दो टर्म्स, कौन से 4 टर्म्स होंगे ये देख लो। d विल बी इक्वल टू, ये a1 है, ये a2 है, तो पहले इसको लिखेंगे 3 और 2, फिर y के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे b1 और b2, तो यहां पे क्या होगा 4 और ये होगा -7। समझ में आया ये कैसे लिखा, ये d का एक्सप्रेशन का एग्जांपल है। d का वैल्यू क्या होता है a1 a2 b1 b2, देखो a1 a2 b1 b2 मतलब 4 और -7, 4 और -7, तो इससे मेरा सादा डिटर्मिनेंट d मिल जाता है। समझ में आया। तो मतलब ये अगर टर्म और ये टर्म सेम है, देख लो a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस b2 a1, b1 a2, ठीक है, ये दोनों टर्म सेम है। तो मतलब ये पूरा बड़ा बड़ा निकाल के इसकी जगह पे सादा d नहीं लिख दूं, बात तो ये वही है ना, दिस इज इक्वल टू d नो। तो इसकी जगह पे मैं नीचे वाले की जगह पे क्या लिख देता हूं, d लिख देता हूं, सादा वाला। यहां पे भी सेम है, सादा d, ठीक है। अब मैं कुछ और लिखता हूं, ठीक है, अभी इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसका जरूरत नहीं है। तो आप बोलोगे सर ये इतना सारा चीज क्या सिखा रहे हो सर, ये क्रेमर्स रूल, ये क्या है a1 b2 a2 c1 ये सब। तो ये एक्चुअली क्या है कि आपको
अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है तो कौन से दो मेथड्स अभी तक हम लोग ने देखे? ये दो इक्वेशन है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो, आंसर आ जाता है। दूसरा मेथड क्या है? ग्राफ बना लो दोनों, इस लाइन का ग्राफ बना लो, इस लाइन का ग्राफ बना लो, देख लो दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, वो उसका सोल्यूशन हो गया। क्रेमर्स रूल थर्ड टाइप का मेथड है जिससे आप ये दो लीनियर इक्वेशंस के सोल्यूशन को ढूंढ सकते हो। अब ये क्रेमर्स रूल समझने के बाद बोलोगे सर इससे अच्छा इजी मेथड तो कोई और है ही नहीं, तो देख लो ये कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, अब समझ लो मेरे को एक अलग टाइप का डिटर्मिनेंट बनाने का है। ठीक है, उसका मैं कुछ नाम अलग लिखता हूं। ठीक है, और उसमें मैं कुछ कंपोनेंट्स भी अलग लूंगा। ठीक है, अभी कौन से दो कंपोनेंट्स लूंगा, रुक जाओ मैं थोड़ा इसमें इंक डाल देता हूँ, इंक थोड़ा कम हो गया। तो अभी मैं एक नया डिटर्मिनेंट बनाता हूं। ठीक है, जिसमें अलग अलग वैल्यूज लेंगे। यहाँ पे जैसे कि हम लोग ने a1 a2 b1 b2 लिया, यहाँ पे कुछ और लेके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैं c1 लेता हूँ, यहाँ पे c2 लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, समझ लो मैं ले लेता हूँ b1 और b2। तो इससे मुझे क्या मिलता है, इस इक्वेशन को, इस डिटर्मिनेंट को मैं जब सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो c1 इंटू b2 हो जाएगा, माइनस, बीच में माइनस साइन, देखो ये पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, बाद में माइनस साइन, फिर अभी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यस, अब क्या हो जाएगा b1 माइनस c2, करेक्ट। अब c1 b2 माइनस b1 इंटू c2, b1 इंटू c2 हो जाएगा। ये किधर देखा देखा लग रहा है, ये इसके जैसा नहीं लग रहा। c1 b2 माइनस c2 b1, c2 b1, तो भाई ये तो एक नया डिटर्मिनेंट हो गया ना। तो ये गंदा सा याद रखूं, उससे अच्छा ये डिटर्मिनेंट याद नहीं रख लूं, तो इसको मैं ना dx याद रख लेता हूं। ठीक है, तो अगर इसका वैल्यू इट इज इक्वल टू dx, तो ये सेम चीज यहां पे भी है, तो इसको मैं निकाल के dx लिख देता हूं। तो ये देखो अपने को क्या मिल गया, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी हुआ, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी मैंने पहले से लिख के रखा था, क्रेमर्स रूल। तो ये तो आप बोलोगे सर क्या इजी है कि x का वैल्यू डी एक्स अपॉन डी ही था, मतलब सिर्फ दो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा वो आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखोगे, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं एक और नया डिटर्मिनेंट बना के देखता हूं, एक और नया डिटर्मिनेंट। ठीक है, इस नए डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या लेंगे, ऐसे ही रैंडमली मन कर रहा है मेरे को। ठीक है, इसमें C1 और C2 को यहां पे ले लूंगा, और यहां पे A1 और A2 ले लेता हूं। ठीक है, अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, देखता हूं क्या होता है। A1 इंटू C2 हो जाएगा, तो A1 इंटू C2, बाद में बीच में माइनस साइन, अभी C1 इंटू A2, C1 इंटू A2। अभी ये किधर देखा देखा लग रहा है क्या, इसके ऐसा नहीं देख रहा। A1 इंटू C2, A1 इंटू C2, यहां पे मैंने उल्टा लिखा है, माइनस साइन चेंज करके लिखा है। ठीक है, तो हम लोग साइन चेंज कर लेते हैं, A1 इंटू C2 माइनस साइन, C1 इंटू A2, ये सेम देखा देखा लग रहा है। तो इसको मैं अगर dy लिख देता हूं, तो दिस इज इक्वल टू dy, तो ये पूरे टर्म की जगह पे इसको हटा के यहां पे dy नहीं लिख दूं। तो y का इक्वेशन क्या होता है, इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ y डिवाइडेड बाय सादा डिटर्मिनेंट। यहाँ पे x का वैल्यू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय सादा डिटर्मिनेंट। अब ये कैसे लिखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, इसके एग्जांपल्स कैसे है, वो हम लोग एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे अभी, तो उसमें आपको आइडिया आ जाएगा। एंड दिस इज अ वेरी फन टू डू एक्सरसाइज। ठीक है, आपको बहुत मजा आएगा इसमें। 1.3 या 1.4 आई एम नॉट टू श्योर ये कौन सा एक्सरसाइज है। ठीक है, और क्रेमर्स रूल नहीं भी लिखा है अगर आपने ये पूरा डेरिवेशन, तो भी चलेगा, ये टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, यू डोंट नीड टू राइट ऑल दैट। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं टेक्स्ट बुक में इसके बेस पे कौन से क्वेश्चन है और कौन सा एक्सरसाइज है। तो दिस वुड बी एक्सरसाइज 1.3। ठीक है,
एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन मेन वन, एक्सरसाइज 1.3 में मेन क्वेश्चन 1 और 2 में नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो सादे डिटर्मिनेंट्स ही है, और ये जो डिटर्मिनेंट्स है इनको आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको समझ में आया है, ये दो एग्जांपल्स हम लोग डिटर्मिनेंट के भी 3-4 एग्जांपल्स लिए, यहाँ पे भी 2-3 अभी सॉल्व किए, तो इट शुड बी इजी। तो हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के मेन क्वेश्चन 3 पे जंप करते हैं डायरेक्टली, ठीक है, एंड देखते हैं वहां पे क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं। मेन क्वेश्चन 3, ठीक है, मेन क्वेश्चन 3 में यू हैव 6 न्यूमेरिकल्स, उसमें से मैं 2 करूंगा, डिफिकल्ट वाले करूंगा और 2 सिंपल वाले भी करूंगा, तो एटलीस्ट लेट मी सी इफ आई कैन डू 3। तो पहले मैं फर्स्ट वाला करता हूं। फर्स्ट वाले में 2 साइमल्टेनियस 2 इक्वेशंस दिए हुए, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, और दूसरा है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब एक्चुअली मुझे इसको इसके नीचे ही लिख देता हूं तो ज्यादा इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। अब हम लोग के तीनों डिटर्मिनेंट के फॉर्मूलाज क्या क्या है वो मैं लिख देता हूं। तो अब जो सादा वाला डिटर्मिनेंट है उसमें आप कौन से वेरिएबल्स को लेंगे, कौन से कोएफिशिएंट को लेंगे। यहाँ पे लेंगे आप a1, यहाँ पे लेंगे a2, यहाँ पे लिखेंगे b1 और यहाँ पे लिखेंगे b2। जो dx जो है उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप पहले c1 और c2 लिख दोगे, c1 और c2। अभी देखो ये dx है ना, dx है मतलब क्या, x के वेरिएबल्स को आपको हाइड कर लेना है, ठीक है, x के वेरिएबल्स को हाइड कर लो, पहले c1 और c2 लिख लो और फिर b1 और b2 लिखेंगे। और dy का डिटर्मिनेंट कैसे बनाते हैं उसका भी सिंपल है, इसमें y के कोएफिशिएंट्स को ढक देने का, एंड x को ऐसा ऐसा लिख दो, आई मीन x के कोएफिशिएंट्स को पहले लिखेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, a1 और a2 हो जाएगा, और y के कोएफिशिएंट्स कौन से, आई मीन c1 c2 लिख देंगे दूसरे वाले, c1 और c2। y के कोएफिशिएंट्स यहाँ पे हम लोग ने हाइड कर लिया, ठीक है। अब ये 3 डिटर्मिनेंट्स है, अभी मैं सीधा मैं इसका x और y का वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy, सादा d, y का क्या होता है dy अपॉन d। तो पहले हम लोग सादा वाला d ढूंढ लेते हैं ये फॉर्मूला के हिसाब से। तो d विल बी इक्वल टू व्हाट, a1 a2, a1 क्या है 3 है, a2 क्या है 4 है, b1 और b2, b1 मेरा क्या है -4 है। देखो यहाँ पे साइंस को भूलना नहीं है, ठीक है, साइन अगर भूल गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और b2 मेरा क्या है 3 है। अभी मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, d का वैल्यू मुझे निकालना है ना, तो पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 3 इंटू 3 दिस इज 9, बीच का माइनस साइन एज इट इज, 4 इंटू 4 16, लेकिन विद अ माइनस साइन, तो -16। तो अभी ये -16 का ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 25। तो मुझे d का वैल्यू क्या मिला है 25 मुझे मिल गया, ठीक है। तो जहां जहां पे d है ना वहां पे मैं 25 लिख सकता हूं, ठीक है। अब मैंने पहले d का वैल्यू ढूंढा है, अब इसके बाद हम लोग ढूंढ रहे हैं, 1 मिनट, चला गया क्वेश्चन, सही है ना। हाँ क्वेश्चन तो सही है, ओके। अब मैं dx ढूंढ लेता हूं, ठीक है। dx ढूंढने के लिए क्या फॉर्मूला है, d ऑफ x, डिटर्मिनेंट ऑफ x विल बी इक्वल टू c1 अपॉन c1 और c2। c1 क्या है 10 है, नीचे क्या है 5 है। अभी उसके बाद b1 और b2 लिखना है, तो x को ढक दिया, b1 क्या है मेरा -4, b2 क्या है मेरा 3, -4 और 3। अभी देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो 10 इंटू 3 कितना होगा 30 होगा, बीच में माइनस साइन, 4 इंटू 5 कितना होगा 20, लेकिन माइनस साइन के साथ, तो यहाँ पे -20। तो ये साइन जब खुलेगा, ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 30 प्लस 20 कितना हो गया 50 हो गया। तो dx का वैल्यू क्या मिला 50 मिला। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो देखो dx की जगह पे मैं क्या डालूंगा 50 और d की जगह पे क्या डालूंगा 25।
क्या हो गया 2 हो गया। तो x का वैल्यू मुझे क्या मिला 2। अभी इसको मैं साइड में रख दूंगा, ठीक है। अभी मैं y का वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो dy ढूंढना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। अब dy को मैं यहाँ पे ही ढूंढ लेता हूँ, तो dy विल बी इक्वल टू व्हाट, पहले a1 और a2 लिखना है, तो 3 और 4 लिख दिया, और बाद में c1 और c2, ठीक है, 10 और 5। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 इज 15, माइनस साइन रूल के हिसाब से। फिर 10 इंटू 4 क्या है 40 है, तो 15 में से 40 जाएगा तो -25 बचता है। दिस इज माई dy, ठीक है। तो अभी मैं y का फॉर्मूला लिखता हूँ, y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ y अपॉन डिटर्मिनेंट सादा। तो dy की वैल्यू क्या मिली मुझे -25, d की वैल्यू क्या मिली मुझे +25, तो y का वैल्यू क्या मिला मुझे -1। तो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन फॉर x, y इज इक्वल टू 2, -1। ये आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू हो गया। समझ में आ गया सबको? ये नोट कर लो, ठीक है। मैंने थोड़ा इधर उधर लिख दिया बिकॉज आई वांटेड द फॉर्मूलाज हियर। तो पहले मैंने ये लिखा है, फिर ये लिखा, और लास्ट में dy का वैल्यू यहां से ढूंढा है, ठीक है। आप इतना नोट कर लो, पॉज कर लो, मैं बोर्ड को इरेज कर देता हूं। तो चलो बच्चा, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड का 6th, ठीक है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन कौन से दिए हैं, यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हैं 2x + 3y = 2, और दूसरा इक्वेशन है x - y/2 = 1/2। अब इसमें वापस वही मुसीबत है यार, नॉर्मली यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्यों दे दिया है। तो कोई बात नहीं, हम लोग डिनोमिनेटर को निकाल सकते हैं। कैसे? डिनोमिनेटर सेम है, हाँ सेम है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो कहानी ही खत्म हो जाएगा। देखो कैसे, तो अगर मैं इसको पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आएगा, x के साथ क्या आएगा, 2 × x विल बी 2x। तो आपको लिखना पड़ेगा, इसको इक्वेशन 1 लिखो, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 लिखो, फिर बाद में लिखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, ठीक है। तो क्या होएगा, 2 × x विल बी 2x माइनस y/2 × 2 विल बी इक्वल टू 1/2 × 2। अभी देखो 2 2 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन क्या बना मेरा, 2x माइनस y विल बी इक्वल टू 1। ये मेरा सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। इसको मैं मार्क कर लेता हूं, ठीक है। अब मैं ये इरेज कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे जगह चाहिए। आप पॉज कर लो, इधर तक नोट कर लो, ठीक है, एंड फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे वापस से लिख देता हूं। तो ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब हम लोग x और y का वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग d का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, सादा डिटर्मिनेंट में ये साइड को नहीं देखना है आपको, कांस्टेंट्स को नहीं देखना है, सिर्फ इनके कोएफिशिएंट्स को लिखना है। तो 2 और 2, 2 और 2, a1 और a2, a1 और a2, यहाँ पे b1 और b2, तो 3 और -1, यहाँ पे -1 देंगे, ठीक है। अभी इसका वैल्यूज भी फाइंड आउट करते हैं। 2 × -1 इज -2, बीच में माइनस साइन। 3 × 2 कितना होता है, 6। तो d का वैल्यू क्या आया मेरा, -8। ये मैंने नोट करके रख देता हूं। अभी मैं dx का वैल्यू ढूंढता हूं। dx का फॉर्मूला क्या है, dx का फॉर्मूला इज c1 c2। तो मतलब पहले c1 और c2 लिखना है, तो 2 और 1 लिख दिया। फिर बाद में b1 और b2 लिखना है। तो b1 कौन है, 3 है, b2 कौन है, -1 है, 3 और -1, ठीक है। तो अभी इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो 2 × -1 2 है, और बीच में माइनस साइन। 3 × 1 कितना होता है, 3। तो कितना हो जाएगा, -5 हो गया इसका आंसर। ये मेरा आंसर है dx का, ठीक है। अब मैं dy का वैल्यू निकाल लेता हूं।
डी वाई क्या होता है, चलिए मैंने रब करना भूल गया। डी वाई में कैसे, पहले A1 और A2 लिखना है तो 2 और 2 लिख दूंगा, फिर C1 और C2 लिखना है तो 2 और 1 लिख दूंगा। ठीक है, अभी क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 1 इज 2, बाद में माइनस साइन, फिर 2 इंटू 2 इज 4, तो क्या होगा, इसका आंसर इज -2 dy, dy -2 dx -5 d का 8। अभी सिंपल है, x का फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू dx अपॉन d, dx का वैल्यू क्या मिला है -5, x का वैल्यू, d का वैल्यू क्या है 8, तो -8, माइनस माइनस कैंसिल, तो x का इक्वेशन, x का कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या है 5,8, तो x कोऑर्डिनेट हम लोग को मिल गया 5,8। अब y ढूंढेंगे, y इज इक्वल टू dy अपॉन d, dy का वैल्यू क्या मिला -2, d का वैल्यू क्या है -8 है। ठीक है, माइनस माइनस कट गया, 2 1 जा 2 4 जा, तो y का कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या है, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 1/4। तो हम लोग का सॉल्यूशन क्या मिला, तो आप लिखोगे आंसर, देयरफॉर द सॉल्यूशन फॉर x, y इज इक्वल टू, x कोऑर्डिनेट कितना है 5/8, 1/4। समझ में आया? अभी देखो हम लोग कितना इजीली सॉल्व कर लिया हम लोग ने, बिना कुछ ज्यादा झंझट मारी के। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू अप्लाई क्रेमर्स रूल, और क्रेमर्स रूल के ऊपर एक और न्यूमेरिकल करेंगे, दैट विल बी द लास्ट न्यूमेरिकल फॉर दिस एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, आप पॉज कर लो वीडियो को, इतना नोट कर लो, मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो वी आर नाउ एट द 6th क्वेश्चन, 1.3 एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड का मेन क्वेश्चन का 5th क्वेश्चन। इसमें ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों का आपको क्रेमर्स रूल के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, तो नाउ देख के तो ये बड़े नंबर बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। ठीक है, बट इसमें एक चीज आप ध्यान दो, 4, 6 और 54 ये तीनों नंबर डिवाइड बाय 2 हो सकते हैं। तो मतलब ये जो भयंकर नंबर है, इसको अगर मुझे छोटा करना है तो मैं कर सकता हूं। ठीक है, कैसे, डिवाइड थ्रू आउट बाय 2, तो इससे कुछ इक्वेशन का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, आप इसमें टेंशन लेने का, सर इक्वेशन ही चेंज कर दे रहे हैं, डिफिकल्ट है, तो नहीं, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। ठीक है, तो इसको अगर मैं डिवाइड बाय 2 कर देता हूं थ्रू आउट, तो इसको डिवाइड बाय 2, इसको डिवाइड बाय 2 और इसको डिवाइड बाय 2 कर देता हूं, तब क्या आएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये क्या हो गया 2m हो गया, प्लस साइन, ये 2 1 जा 3 जा, तो ये क्या हो जाएगा 3n हो गया। अब ये 2 1 जा 2, 28 जा, नहीं 28 नहीं, सॉरी 27 जा, तो ये क्या हो जाएगा 27 हो गया। ठीक है, तो अब मेरे पास कौन सा इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है और दूसरा ये इक्वेशन है। समझ में आया ये? तो ये दो इक्वेशंस को आप क्रेमर रूल के हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इसको इसके नीचे लिख देता हूं, क्या है 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 27। ठीक है, ओके। अभी हम लोग क्रेमर्स रूल के लिए पहले सबसे पहले d का वैल्यू ढूंढ लेते हैं। तो d विल बी व्हाट, a1 a2 b1 b2। ठीक है, विच इज इक्वल टू, ये फॉर्मूलाज लिखना होता है। ठीक है, एग्जाम में आप लिखोगे तो इसको लिखना, फिर बाद में सब्स्टिट्यूट करना। a1 कौन है 3 है, a2 कौन है 2 है, तो 3 2 2 और 3 क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 इज 9, बीच में माइनस साइन, 2 इंटू 2 इज 4, कितना आ गया 5, तो d का वैल्यू 5 है, ये मुझे मिल गया। ठीक है, अब मैं dx का वैल्यू ढूंढता हूं। dx का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे c1 c2, फिर यहाँ पे आएगा b1 और b2। ठीक है, c1 क्या है मेरा 28 और c2 क्या है 27। ठीक है,
B1 और B2 क्या है, 2 और 3 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 ले लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 28 इंटू 3 क्या आएगा, 8 3 जा 4, 24 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 इज 8, 84 हो गया, माइनस साइन बीच में, फिर 2 इंटू 27 इज 54, कितना आंसर आएगा 30। ठीक है, dx का वैल्यू 30 आया। अभी dy ढूंढ लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ y का फॉर्मूला क्या होता है, c1 c2, यहाँ पे आ जाएगा a1 और a2। ठीक है, a1 a2 मेरा क्या है, 3 और 2 है, यहाँ पे 3 और 2 लिख दिया। c1 और c2 क्या है मेरा, 28 और 27। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो 3 इंटू 27 1, 3 7 21, 1 2 कैरी, 3 2 6 प्लस 2 इज 81, माइनस साइन। 28 इंटू 2 करूंगा, 8 2 16, 1 कैरी, 2 2 1, 2 2 4 प्लस 1 इज 5। तो 81 माइनस 56 कितना होता है, तो 81 माइनस 56 यहीं पे कर देता हूँ। ठीक है, 7, 11, 11 माइनस 6 इज 5 और 7 माइनस 5 इज 2। तो आंसर क्या आएगा मेरा, 25 आएगा। ठीक है, तो आंसर इज 25। ये क्या है, dy है। ओके, अभी मैं x कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालूंगा, दैट विल बी dx अपॉन d। dx का वैल्यू क्या है, 30, d का वैल्यू क्या है मेरा 5, 5 1 जा 5 6 जा, तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या मिला मुझे, 6 मिला। ठीक है, अब y निकालेंगे, y विल बी इक्वल टू dy अपॉन d। dy का वैल्यू क्या मिला मुझे, 25। d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू इज 5, 5 1 जा 5 5 जा, तो y का वैल्यू क्या मिला 5। देयरफॉर द सॉल्यूशन फॉर x, y विल बी इक्वल टू 6, 5। समझ में आया ये क्रेमर्स रूल काफी इजी है। अगर आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने, सिर्फ ये 3 फॉर्मूला अगर आपने याद रख लिया तो आप x और y का फॉर्मूला याद रख लो, तो ये सारी चीजें एकदम इजी हो जाएंगी। ठीक है, पॉज कर लो, वापस से रिवाइंड कर लो, और होमवर्क में आपको एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 के बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आज का क्लास विल एंड इट हियर। एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 अपना फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 लेंगे और उसके साथ थोड़े बहुत वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, होपफुली आपने ये लेक्चर एंजॉय किया हो। ऑल द बेस्ट एंड प्लीज स्टडी और ये एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना। ठीक है, थैंक यू।